हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 9 जून और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले पिछले वीडियो के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, अर्नस्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीती हैं किरण मजुमदार शो। ये बायोकॉन की सीएमडी हैं और ये खिताब जीतने वाली ये तीसरी भारतीय हैं, इसे भी ध्यान में रखिए। रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव। वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कि ताजा रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? 5.8%। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और तूफान के बारे में लोगों को अलर्ट करने के लिए किस राज्य ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और गीतकार रूपर्ट हाइन का 72 साल की उम्र में निधन हो गया? ये ब्रिटेन के थे। पीओके क्षेत्र में यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कोहाला पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए पाकिस्तान ने किसके साथ समझौता किया है? चीन के साथ। प्रत्येक वर्ष अवैध, अनियंत्रित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस भी 5 जून को ही मनाया जाता है। अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया के लेखक और पूर्व आईपीएस ऑफिसर का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? वेद मारवा। ध्यान में रखिए, ये मणिपुर, झारखंड और मिजोरम के पूर्व गवर्नर भी थे। हाल ही में लॉन्च द ड्राई फास्टिंग मिराकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक पुस्तक लिव कॉन्टिन्हो ने किसके साथ मिलकर लिखी है? अब्दुल अजीज बिन अली के साथ मिलकर। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? निगेटिव में 1.5%। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इसरो ने स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में सहयोग पर हाल ही में किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में इसरो ने आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस के साथ समझौता किया है। ठीक है, यह इंस्टीट्यूट नैनीताल में स्थित है। स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस, इसके तहत अंतरिक्ष में उपग्रहों के मलबों पर नजर रखने, जो उपग्रह नष्ट हो जाते हैं तो उन्हें उपग्रह का मलबा कहा जाता है, वो स्पेस में घूमते रहते हैं, उन पर नजर रखने, अपने सक्रिय उपग्रहों को टक्कर से बचाने, क्षुद्र ग्रहों और उल्का पिंडों से होने वाले खतरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के तहत। ठीक है, तो इसरो ने आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस के साथ समझौता किया है। यह संस्थान नैनीताल में है। ठीक है, और ऑप्शन डी नंबर पे जो संस्थान है ये तिरुवनंतपुरम में है। इसरो के बारे में जान लीजिए। भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है, फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को गठन हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चेयरमैन है वर्तमान में डॉक्टर के सिवन। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित मामलों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? जया जेटली की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। आपको बता दें कि इसी वर्ष केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र में इस टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की थी। अब इसका गठन कर दिया गया है जया जेटली की अध्यक्षता में। यह टास्क फोर्स शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, मातृ मृत्यु दर, बाल लिंगानुपात दर, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित मुद्दों पर काम करेगा और कानून में उपयुक्त संशोधन का सुझाव भी देगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है और ये कार्यक्रम 6R सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे 6R का मतलब है रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रीडिजाइन, रिफर्बिश और रीमैन्युफैक्चर। आंसर है आंध्र प्रदेश। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने पिछले 6 महीनों के अंदर बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किया है, बहुत सारी स्कीम को लॉन्च किया है। उन योजनाओं पर एक नज़र डालते हैं। YSR कांति वेलुगु योजना,
वहाँ पे फिलहाल में जो भी योजना लॉन्च किया जाता है उसके नाम के पहले YSR मिलाया जाता है, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं YSR जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, तो YSR कांति वेलुगु योजना लॉन्च किया गया है फ्री में आंखों का इलाज के लिए। YSR वाहन मित्र योजना लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत जो भी टैक्सी चालक हैं उन्हें सालाना 10,000 रुपये सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। भारत का प्रथम दिशा पुलिस स्टेशन यहीं पे लॉन्च किया गया है। बलात्कार और यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं और बच्चों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से भारत का प्रथम दिशा पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। YSR लॉ नेस्तम योजना यहीं पे लॉन्च हुआ है। लॉ नेस्तम योजना वकीलों के लिए लॉन्च किया गया है। YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना मछुआरों के लिए लॉन्च किया गया है। वहीं YSR नवोदयम योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए YSR नवोदयम योजना लॉन्च किया गया है। इन सभी को ध्यान में रखिए। अब हम जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। इसकी सीमा भारत के 5 राज्यों को लगती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। तो ये रहा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। प्रस्तावित राजधानियां हैं अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। अभी आंध्र प्रदेश का जो भी काम होता है हैदराबाद से ही होता है, लेकिन 3 प्रस्तावित राजधानियां हैं। मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। JK माहेश्वरी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। जिलों की संख्या 13। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट कुल 176 है। एक सीट पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद सीट की संख्या 58 है। राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी रामा चिलुका, राजकीय वृक्ष नीम, राजकीय फूल चमेली, राजकीय खेल कबड्डी। कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। घंटा मर्दाला, कुम्मी, छड़ी तथा सिद्धि मधुरी यहाँ का लोक नृत्य है। वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क। प्रसिद्ध बांध है श्री साइलम बांध तथा बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर। चेंचूस, कौढस, सवारा तथा गदवा यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। आधिकारिक भाषा तेलुगु। येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 180 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? इस सूचकांक में भारत 168वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भारत 177वें स्थान पर था। इस बार भारत ने 100 में से 27.6 स्कोर प्राप्त किया है और आ गया है 168वें स्थान पर। आपको बता दें कि येल यूनिवर्सिटी ने ये सूचकांक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर WEF के सहयोग से यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से जारी किया है। भारत 168वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर है लग्जमबर्ग। 180 देशों की सूची में अंतिम स्थान यानी 180वें स्थान पर है लाइबेरिया। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों का रैंक क्या है वो भी जान लीजिए। चीन 120वें स्थान पर है। श्रीलंका 109वें स्थान पर है। पाकिस्तान 142वें स्थान पर है। बांग्लादेश 162वें स्थान पर है। नेपाल 145वें स्थान पर है। येल यूनिवर्सिटी अमेरिका में है। हाल ही में किस भारतीय दिग्गज को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है जावेद अख्तर को। ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार हैं। इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है और इस तरह से ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं जावेद अख्तर। सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत होकर धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने वालों को ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। अमेरिका के एक नास्तिक गठबंधन है, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे रिचर्ड डॉकिंस, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? अरब देश है यमन। इसी देश में जो संयुक्त राष्ट्र सहायता राशि प्रदान करता है उसमें कटौती करने का निर्णय लिया गया है। इस कदम से यमन में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के लगभग 75% कार्यक्रम बंद हो जाएंगे। अच्छा, इस कदम का मुख्य कारण क्या है?
इसका कारण है यमन के कुछ क्षेत्रों में हाउथी विद्रोहियों का कब्जा, क्योंकि इन विद्रोहियों का कब्जा जिस क्षेत्र में है, संयुक्त राष्ट्र उस क्षेत्र में सही से काम नहीं कर पाता है। और इसका मुख्य कारण एक और है, ये जो सहायता राशि प्रदान की जाती है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, इसमें सबसे बड़ा दानकर्ता देश अमेरिका है और अमेरिका ने ये दान देना बंद कर दिया है। ठीक है, आपको बता दें कि हाउथी विद्रोह जो है यमन में चलता है और इसका समर्थन करता है ईरान और विरोध करता है सऊदी अरब। संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। हर वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन तथा स्पेनिश। सदस्य देशों की संख्या 193। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। यमन की बात करें तो कैपिटल है सना, प्रेसिडेंट है अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी, प्राइम मिनिस्टर हैं मईन अब्दुल मलिक सईद, मुद्रा का नाम है रियाल। हाल ही में किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध एक्टर चिरंजीवी सरजा का 39 वर्ष की आयु में निधन हो गया? चिरंजीवी सरजा ये कन्नड़ भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर थे। हाल ही में इनका 39 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है? हुबली रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ठीक है, हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में स्थित है। इसका जो प्लेटफॉर्म है उसमें 550 मीटर की बढ़ोतरी की जा रही है। इस तरह से उस प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई हो जाएगी 1400 मीटर। इस तरह से दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन जाएगा हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर है। उसकी लंबाई है 1366 मीटर। हाल ही में विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया गया? तो हाल ही में ये दिवस मनाया गया 8 जून को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 2020 का थीम है, विषय है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन, एक सतत महासागर के लिए नवाचार। ठीक है, इस वर्ष का ये थीम है। कैंपेन थीम क्या है उसे भी ध्यान में रखिए, आवर ओशन इज आवर फ्यूचर। विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की शुरुआत की थी 1992 में। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी गान को राज्य गीत के रूप में मंजूरी दे दी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। तो हाल ही में ओडिशा की कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी गान को राज्य गीत के रूप में मंजूरी दे दी है। इस गीत को किसने लिखा है? लक्ष्मीकांत महापात्र ने। इन्होंने इस गीत को 1910 में लिखा था और पहली बार 1912 में बालेश्वर में उत्कल सम्मेलन में इस गीत को गाया गया था। लक्ष्मीकांत महापात्र कांत कवि थे। ओडिशा के बारे में जान लीजिए। इसकी सीमा भारत के 5 राज्यों को लगती है। तो ये रहा ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। जिलों की संख्या 30 है। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। राजकीय पशु सांबर हिरन, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल अशोक। ओडिसी सवारी, पैंका, मुड़री, आया तथा घुमरा यहाँ का लोक नृत्य है। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा नेशनल पार्क, बालूखंड कोणार्क अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य तथा लखारी वैले वन्यजीव अभयारण्य सभी ओडिशा में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये भी ओडिशा में है। हीराकुंड डैम, महानदी, मंदेरा डैम, शंख नदी, रेंगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर है। जुवांग, खरिया, चेंचू तथा सोंड यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। आधिकारिक भाषा ओडिया। स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोनिका कपिल मेहता। इन्हें स्विट्जरलैंड में नया राजदूत बनाया गया है, भारतीय राजदूत बनाया गया है। इससे पहले मोनिका कपिल मेहता स्वीडन में भारतीय राजदूत थी। ठीक है, इन्हें स्विट्जरलैंड में CB जॉर्ज की जगह नियुक्त किया गया है
और C.B. जॉर्ज को कुवैत में हाल ही में भारतीय राजदूत बनाया गया है, ध्यान में रखिए। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिमोनेट्टा सोमारुगा, संसद का नाम है फेडरल असेंबली और मुद्रा का नाम है स्विस फ्रैंक। यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस की गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम नीथरा को। ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस में गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर बनी है एम नीथरा। एम नीथरा जो है ये तमिलनाडु में एक सैलून मालिक की बेटी हैं और भारत में अभी लॉकडाउन चल रहा है। इसी लॉकडाउन के दौरान इन्होंने पढ़ाई के लिए जो पैसा जमा किया था उस पैसे को गरीबों में खर्च कर दिए, ठीक है। इसी वजह से प्रभावित होकर इन्हें गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बनाया गया है। यहाँ पे कुछ मुख्य फैक्ट जानिए। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के गुडविल एम्बेसडर हैं दिया मिर्जा, जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं। दिया मिर्जा वर्तमान में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी गुडविल एम्बेसडर हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट पेज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, राकेश शर्मा। दूसरा क्वेश्चन था हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? ईरान का यह पहला सैन्य उपग्रह है, इसका नाम है नूर। अब चलिए आज का क्विज कर रहा हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, लाइसेनिया केरेज जिनका हाल ही में 79 साल की उम्र में निधन हो गया, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? दूसरा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पर चिकित्सा सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिए अप्थेमित्रा ऐप लॉन्च किया है?